हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरनाम सिंह रिसोर्स टीचर एजुकेशनल वीडियो लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 21 प्रकार की डिसेबिलिटी बताई थी और ये कहा था कि हीमोफीलिया के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज हीमोफीलिया को विस्तार से बताने आया हूँ। हीमोफीलिया एक बीमारी है, रक्त संबंधी बीमारी है। ये आजीवन ठीक नहीं होती, इसलिए इसको डिसेबिलिटी ही माना गया। पहली बात तो ये है, डिसेबिलिटी इसलिए भी माना गया कि ये जन्मजात होती है, यानी एक्वायर्ड नहीं है, एक दूसरे से नहीं लगती, किसी वायरस कीटाणु की वजह से नहीं होती। ये क्या है? ये एक एक्स फैक्टर का रोग है। और ये रक्त में करता क्या है? हमारे खून में जो क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9, वहां पर गड़बड़ है और वो एक्स फैक्टर में होते हैं, तो इसलिए एक्स फैक्टर का रोग है। मदर फैक्टर बोला जाता है, किंतु ये होता पुरुषों को है। पुरुषों को क्यों होता है? क्योंकि पुरुष में एक्स और वाई होता है, यानी उसके पास एक ही एक्स है, और वही अफेक्टेड है, तो पुरुष हीमोफिलिक है। औरतों में एक्स एक्स होता है, अर्थात 2 एक्स होते हैं। अगर एक अफेक्टेड हो भी गया तो दूसरा एक्स उसका ठीक है। अब दूसरा एक्स अगर ठीक है तो महिला हीमोफिलिक नहीं होगी, वो हीमोफीलिया की कैरियर होगी, यानी उसकी संतान हीमोफिलिक हो सकती है। आइए इसको इस प्रकार से समझते हैं। ये फादर है और ये मदर है। मदर एक्स एक्स है, फादर एक्स वाई है। अब अगर फादर हीमोफिलिक है, उसका एक्स हीमोफिलिक है, तो ये फादर हीमोफिलिक है, इसकी संतान कैसी होगी? अगर लड़का होता है तो वाई फादर से आया और एक्स मदर से आया, यानी एक्स और वाई। एक्स कहाँ से आया है? ये बिल्कुल प्योर एक्स है, विदाउट एनी हीमोफीलिया। तो ये बच्चा जो है हीमोफिलिक नहीं है। अगर लड़की होती है तो एक्स एक्स, मदर से जो एक्स मिला वो बिल्कुल स्वस्थ है, और फादर से जो एक्स मिला वो हीमोफीलिया अफेक्टेड है। तो ये लड़की गर्ल, ये बॉय, लड़की में हीमोफीलिया नहीं है, लड़के में भी हीमोफीलिया नहीं है। क्योंकि एक एक्स अफेक्टेड है तो लड़की हीमोफीलिया की कैरियर है, यानी फादर हीमोफीलिया का पेशेंट है, लेकिन उसकी औलाद हीमोफिलिक नहीं है। अब देखते हैं मदर से कैसे आता है। मदर और ये फादर। फादर स्वस्थ है, मदर हीमोफीलिया की कैरियर है, यानी हीमोफिलिक तो दोनों ही नहीं है, किंतु इसमें हीमोफीलिया के कैरियर होने का एक्स है। अब अगर लड़का होता है तो ये वाई उसने फादर से लिया है और ये वाला एक्स उसने मदर से लिया है।
तो ये लड़का हीमोफिलिक नहीं है। अगर उसने वाई फादर से लिया है और मदर से ये वाला एक्स ले लिया तो ये लड़का हीमोफिलिक हो गया। अगर लड़की होती है तो फादर से एक्स लिया और मदर से एक्स लिया तो ये लड़की स्वस्थ है। अब दूसरा समीकरण क्या हो सकता है कि एक्स फादर से लिया है और मदर से अफेक्टेड एक्स ले लिया तो भी ये लड़की हीमोफिलिक नहीं है, हीमोफीलिया की कैरियर है। अर्थात किसी तरह से भी लड़की के चांस नहीं बन रहे हैं हीमोफीलिया के, लड़के के ही बनते हैं। एक्स फैक्टर का रोग है, मदर फैक्टर का रोग है, किंतु होता ये लड़कों में ही है, मेल में पाया जाता है। अब क्लोटिंग फैक्टर का क्या है कि अगर किसी में कट लग जाता है, हाथ में कट लग गया, एक्सीडेंट हो गया है, उसमें रक्तस्राव होने लगा है, खून बहुत ज़्यादा बह गया है, तो उसका खून नहीं रुकेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उससे बचने के लिए क्या करना है, हमें क्लोटिंग फैक्टर लगवाने पड़ेंगे। इसके लिए पहले तो जिस पर्सन का खून नहीं रुकता है, बचपन में ही पता लग जाता है कि जरा सी चोट लगी थी तो बहुत ही मुश्किल से खून रुका था, और जोड़ों में, हड्डियों में अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग होके हड्डियों में जैसे ही खून जाता है तो हड्डी उसको फॉरेन पार्टिकल मान के उसके अगेंस्ट काम करने लगता है हमारी इम्यूनिटी, और वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। तो यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चा हीमोफिलिक हो सकता है। और हीमोफिलिक हमारे भारत में बहुत हैं। हरियाणा में सिर्फ 700 केस अब तक मिले हैं, और उनके लिए चूँकि इलाज इसका जो ये है रोकथाम एक तरह से ये बहुत महंगा है। क्लोटिंग फैक्टर जो हैं बहुत महंगे हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ये महंगे, और इस पर हरियाणा सरकार ने इनके लिए कार्ड इशू किए हैं। अगर हीमोफिलिक व्यक्ति का कार्ड बना है तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, ऐसा जरूरी नहीं कि वो जींद जिले का निवासी है तो उसको जींद जिले से ही फैक्टर मिलेंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ही उपलब्ध होते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वो कार्ड दिखा के फैक्टर ले सकता है। मान लीजिए उसका ऑपरेशन है तो फैक्टर के बिना डॉक्टर ऑपरेट नहीं करेगा, और वैसे भी उसको फैक्टर बीच बीच में जैसे ही ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो उसको ज़रूरी लगवाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ का बजट रखा है, 5 करोड़ का बजट, जो कि हमें लगता है कि और बढ़ाना चाहिए। अभी और केस आएंगे तो ये बजट कम रहेगा। इसके लिए जींद जिले में एक सोसाइटी बनाई गई है, हीमोफीलिया सोसाइटी चैप्टर जींद। इसके कर्ता धर्ता भाई आशुतोष जी हैं, उनसे मिला जा सकता है। वो हर तरह की मदद करते हैं क्योंकि वो खुद हीमोफिलिक हैं। हीमोफीलिया में फैक्टर के अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि अगर पता लगता है कि किसी व्यक्ति को या किसी छोटे बच्चे को हीमोफीलिया है तो सबसे पहले मेडिकल में उसकी जांच करवाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका कार्ड बनवाएं, और उसको ताकि फैक्टर उपलब्ध हो सकें और उसके जीवन को उसके कोई खतरा नहीं। अगर फैक्टर लगते रहें तो ऐसे भी व्यक्ति देखे गए हैं जो 70-70 साल, 60-70 साल आराम से जीवन जीते हैं। लेकिन अगर उनको समय पे ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, ऑपरेशन के वक्त उसको फैक्टर नहीं मिले,
या तो डॉक्टर ही इनकार कर देगा, डॉक्टर इनकार करेगा कि ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, हीमोफिलिक है ये, तो ऑपरेशन ना होने की वजह से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के इन ऐसे व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। हीमोफीलिया एक क्लोटिंग फैक्टर का रोग है और क्लोटिंग फैक्टर उपलब्ध हैं। अभी तक ये देखने में आया है कि हीमोफीलिया वाला थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी से कुछ उसको प्रभाव पड़ता है, कुछ असर होता है, जैसे जोड़ों की सूजन वगैरह वो नहीं आती। तो हीमोफीलिया में एक बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब जोड़ों में सूजन आती है या दर्द होता है तो हम अंधाधुंध स्टोर से दवाई लेके खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिस डॉक्टर को आपके हीमोफिलिक होने का पता है केवल उसी से दवाई लें। और कभी भी एस्प्रिन, जैसे एस्प्रिन है ऐसी ही और कई दवाइयाँ जो खून को पतला करती हैं, वो दवाई नहीं लेनी है, वरना ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, रोग और बढ़ जाएगा और इंटरनल ब्लीडिंग अगर पेट से होने लगी तो जान भी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।